तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहां पर क्या दिए है, दो इक्वेशन दिए हैं। पहला है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है बच्चों, तो सबसे पहले इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसको बोलेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको बोला गया है इक्वेशन नंबर 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। यहां पर देखो बच्चों प्लस 3y है और यहां पर माइनस 3y है। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो दोनों 3y कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो करते हैं इसको ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां पर मैं पहले इक्वेशन 1 लिख लेता हूं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। उसके नीचे लिख देता हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक, अब यहां पर देखो 3y और 3y कैंसिल हो गया। 5x प्लस 2x कितना होता है 7x, 12 प्लस 9 कितना होता है 21। तो x कितना आ गया 21/7। अब यहां पर 7 3 जा 21। x की वैल्यू कितने आ गई है, तो x की वैल्यू आ गई है 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है आ गई है 3, उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहां पर मैं क्या करता हूं 3y लिख देता हूं, 15 को इधर लेके जाता हूं तो ये कितना आएगा 9 माइनस 15। तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 कितना होता है बच्चों, तो वो होता है -6। तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा -6/3। तो कितना आ गया 2 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है -2। तो हमें यहां पर x की भी वैल्यू मिल गई है, y की भी वैल्यू मिल गई है। तो हम अब इसका आंसर लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 3, -2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, दूसरा है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे का पहला, ठीक, दूसरे का पहला क्या दिया है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। तो क्या आएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसमें से इसको माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या आएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब यहां पर माइनस आ जाएगा, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो ये जो ब्रैकेट है इसको निकाल देंगे। तो यहां पर क्या आएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब यहां पर प्लस a का हो जाएगा -a, प्लस 5b का हो जाएगा -5b, और प्लस 22 का हो जाएगा -22। ठीक है, प्लस 5b माइनस 5b मर गया। अब यहां पर 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a, 26 माइनस 22 कितना होता है 4। तो a इज इक्वल टू 4/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, अब a की वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करेंगे, जो a की वैल्यू मिली है ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। 3 इंटू 2 कितना होता है 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26।
साइड में लेके इज इक्वल टू 26 माइनस 6, 5 भी कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो b कितना है, 20/5। तो 20/5 कितना होता है, तो वो होता है 5 4 जा 20। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू आ गई है, तो हमें यहाँ पर क्या मिली है, a की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या लिखेंगे, a, b इज इक्वल टू 2, 4 इज द सोल्यूशन। ठीक है, हो गया। अब चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7y है, यहाँ पर माइनस 2y है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो 3 इंटू एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हो गया। अब 3 इंटू एक्स 3x, 7 इंटू 3 21 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30। इसको बोलेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मैं लिख देता हूं। यहां पर इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये कौन सा था, इक्वेशन नंबर 2 था। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो बड़ा है इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फिर से लिख देते हैं, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 माइनस 3x माइनस 2y का हो जाएगा प्लस 2y और प्लस 7 का हो जाएगा माइनस 7। ठीक है, 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया। 21y प्लस 2y कितना हो जाता है, 23y। 30 माइनस 7 कितना होता है, 23। तो y कितना आ गया, 23 डिवाइडेड बाय 23। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो y की हमें वैल्यू मिल गई है 1। उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहां पर x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 7 को इधर लेके जाएंगे, 10 माइनस 7। तो x कितना आ गया बच्चों, 3। तो अब हमें y की भी वैल्यू मिल गई है और x की भी वैल्यू मिल गई है। तो हम लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 3, 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा भी सॉल्व हो गया। तो चलो अब करते हैं तीसरा सॉल्व। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो तीसरा क्या है बच्चों, तो तीसरा है बच्चों 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां पर 2x है, यहां पर 2x है। तो यहां पर एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर देंगे, 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो एक को दूसरे से सबट्रैक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले दूसरा वाले लिखेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। यहां पर माइनस, तो ये प्लस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस 2x। इस यहां पर है माइनस 3y, तो माइनस 3y का हो जाएगा प्लस 3y। और यहां पर प्लस 9 का हो जाएगा माइनस 9। तो 2x कैंसल, y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 4y। अब 13 में से 9 गए, कितने रहते हैं, 4 रहता है। तो y क्या आ जाएगा, 4/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, तो y की वैल्यू आ गई है 1। ठीक, अब यहां पर y की वैल्यू निकल गई है 1। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9।
तो 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 9 और 3 क्या होता है 12, x इज इक्वल टू 12/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6। अब हमें x की भी वैल्यू मिल गई है और y की भी वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 6, 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा भी सॉल्व हो गया। तो अब चलो करते हैं चौथा क्वेश्चन सॉल्व। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू एम माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। 5 इंटू एम कितना होता है 5m, 5 इंटू माइनस 6 कितना होता है माइनस 30n और ये कितना होता है माइनस 35। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को यहां पर फिर से लिख देता हूं, तो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये हो gया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, जो इक्वेशन 1 है उसको 3 साइड सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहां पर फिर से लिख देता हूं 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। अब यहां पर प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस 5m, माइनस 3n की जगह पे आएगा प्लस 3n और यहां पर प्लस 19 की जगह पे आएगा माइनस 19। ठीक है, तो ये इसने इसको मार दिया। अब यहां पर क्या है, तो यहां पर माइनस 30n प्लस 3n कितना आता है माइनस 27n। तो माइनस 35 माइनस 19 कितना आता है बच्चों, तो ये आता है माइनस 54। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 54 डिवाइडेड माइनस 27, माइनस माइनस गेट क्या है 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। n की वैल्यू कितनी आ गई है, तो n की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है 2 वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट n इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या आएगा, m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 7। तो m माइनस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7। m इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 12। तो m कितना आ गया, तो बच्चा m आ गया 5। तो अब हमको क्या मिली है, n की भी वैल्यू मिल गई है और m की वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या लिखेंगे, m n इज इक्वल टू 5 2 इज द सॉल्यूशन। ठीक, तो इस तरह से चौथा भी सॉल्व हो गया है। अब चलो करते हैं पांचवा सॉल्व। तो पांचवा क्या है बच्चों, तो पांचवा दिया है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब ये क्या है इक्वेशन 1 और ये क्या है इक्वेशन 2। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन 2 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो 5 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 5x, 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25y, 5 इंटू 4 कितना आता है 20। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 3 भी है, तो इक्वेशन 1 लिख देते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये कौन सा है, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो चलो लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है,
तो 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 2y का क्या हो जाएगा माइनस 2y, और माइनस 3 का हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, प्लस 5x माइनस 5x गेट कैंसल। अब यहाँ पर 25y माइनस 2y कितना आता है 23y, 20 प्लस 3 कितना आता है 23, y इज इक्वल टू 23 बाय 23। ठीक है, तो y कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई है 1। अब यहां पर बच्चों y की वैल्यू आ गई है 1, तो मैं क्या करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आएगा x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, तो x क्या आएगा 4 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है -1। तो x की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई है -1, तो हम क्या लिखेंगे x कॉमा y इज इक्वल टू -1 कॉमा 1 इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6वां 7वां और 8वां क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।